विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। आबकारी निरीक्षक और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब कारोबार में ये लिप्त थे। आबकारी निरीक्षक सुरेश चौहान को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि आबकारी निरीक्षक के घर से 8 पेटी शराब बरामद की है पुलिस ने। सिकंदराबाद में जहरीली शराब कांड जो हुआ था उसमें पुलिस की लापरवाही थी, पुलिस की मिलीभगत थी। 8 मौतों के बाद भी आबकारी विभाग अभी तक सुधरा नहीं है। शराब माफिया को पैसे लेकर इन लोगों ने छोड़ दिया था। यह सबसे बड़ी लापरवाही है। पूर्व डीईओ संजय त्रिपाठी रैकेट चलाता है और ये हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं। संजय त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी विभाग में बड़ों को बचाया जा रहा है। बुलंदशहर में आबकारी विभाग का कारनामा। अवैध शराब कारोबार में जुटा था महकमा। निरीक्षक के घर से 8 पेटी शराब बरामद। आबकारी निरीक्षक और 2 सिपाही गिरफ्तार। 8 मौतों के बाद भी नहीं सुधरा विभाग। शराब माफिया को पैसा लेकर छोड़ा। पूर्व डीओ संजय त्रिपाठी रैकेट चलाता था। संजय त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी विभाग में बड़ों को बचाया गया। बुलंदशहर में आबकारी विभाग की कलंक कथा सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मलाई काटने के लिए मौत बांटने में पहले कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अब जो खुलासा हुआ वो बता रहा कि जेब भरने के लिए आबकारी विभाग सब करने को तैयार है। फिर मजाल है कि नियम कानूनों का ख्याल रखा जाए। घर में रखी शराब की इन पेटियों को देखिए। ये छापे में पकड़ी गई खेप नहीं, आबकारी निरीक्षक का वो खेल है जो खुला तो साहब भी नपे और उनके चमचे भी। दरअसल इन तस्वीरों ने बुलंदशहर में आबकारी विभाग के उस कारनामे को खोल दिया है जिसमें पूरा विभाग जुटा हुआ था। अवैध शराब का कारोबार मजे से चल रहा था, लेकिन सच तब सामने आया जब निरीक्षक के घर से 8 पेटी शराब बरामद हुई। इसके बाद आबकारी निरीक्षक सुरेश चौहान और 2 सिपाही गिरफ्तार किए गए। ब्रह्मपाल जिसका ये पूरा माल था, जो एक लाइसेंसी ठेकेदार भी है एक ठेके का, उसको इंस्पेक्टर के द्वारा बुलाया गया। एक 3 लाख रुपए की डील की गई और उस डील के बाद पैसा लेने के बाद जो गिरफ्तार करके जिसे लाया गया था उसे छोड़ दिया गया। बिमल राघव द्वारा यह भी बताया गया कि जो 8 पेटी शराब उसकी कार से बरामद हुई थी उसे इंस्पेक्टर ने रख लिया था। आबकारी इंस्पेक्टर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर वो 8 पेटी शराब भी इनकी अभिरक्षा से बरामद हुई। आबकारी निरीक्षक सुरेश चौहान ने अवैध शराब को पकड़ा था, लेकिन 3 लाख रुपए की रिश्वत लेकर और पकड़ी गई शराब को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को छोड़ दिया था और उसके घर से जहरीली शराब भी बरामद हुई। एक इंस्पेक्टर और 2 आबकारी सिपाहियों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात उनको एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है और तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है और मेरे तरफ से इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संचित किया गया है। ये तो कहानी का एक हिस्सा है। दरअसल जड़ें बहुत गहरी हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व डीओ संजय त्रिपाठी यहाँ अवैध शराब का रैकेट चलाता था। बड़े कांड के बाद खानापूर्ति के लिए कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन आबकारी विभाग में ये काला खेल करने वाले बड़ों को बचाया गया। यानी मुख्य किरदार संजय त्रिपाठी को अभयदान दे दिया गया। जिन्हें पनिशमेंट मिलनी थी उनके लिए पर्देदारी हो रही, जिससे खेल चलता रहे, लूट होती रहे, किसी की जान जाए तो इन्हें क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर बस्ती से, जहां पर मारपीट का